इस भर्ती को लेकर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हजारों अभ्यर्थी। निसंदेह बिल्कुल ही जहाँ तक संतुष्टि हो जाना ही चाहिए। मैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई देता हूँ, नहीं हुआ है उनको कहता हूँ कि प्रयास करें। मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ, जिनका फिजिकल हुआ उन्होंने अपने नंबर को देखकर सामने हस्ताक्षर किया है फिजिकल में, फिर रिटर्न एग्जाम हुआ जो OMR शीट पर हुआ। OMR शीट पर हुआ तो OMR शीट पर उन्होंने जब नंबर लगाया उसका आंसर शीट निकला तो मिलाकर जान गया कि उसको कितना नंबर मिला है। इसके बाद 3 बिंदु और बचते हैं जिसमें किसी को बोनस मिलता है, कोई NCC वाला है या ऐसे कुछ है, वो 3 बिंदु है जिस पर बोनस मिलता है। यही आधार है इसके सिलेक्शन का। किसी को फिजिकल में कितना मिला, फिर रिटर्न में कितना मिला और इसके बाद इसमें कितना मिला। अगर बोनस उसका है तो वो फिजिकल और रिटर्न के बाद बोनस एक अतिरिक्त चीज जुड़ती है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को बात हुआ है, जो बात एक कह रहे हैं, अगर किसी को परेशानी हुई है तो 3 दिन आज से ही शुरुआत हुई है। सुबह 10:30 से 12:30 तक कोई भी प्रत्येक SP कार्यालय में जा करके अपना विषय रख सकते हैं और आज ही उनके विषय पर निराकरण करके बताया जाएगा। ऐसा 3 दिनों तक लगातार निर्धारित है, आज कल और परसों, ये 3 दिन तक किया जाएगा। कोई ग्रीवेंस किसी के मन में होता है वो मुझको भी बता सकते हैं, और फिर भी किसी को ग्रीवेंस होता है तो जो इस रास्ते को अपनाना चाहे अपना सकते हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि इसको पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ किया गया है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिले। किसी को ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, इन स्थानों पर जा सकते हैं SP कार्यालय में, मैंने आपको बताया, या मुझे भी बता सकते हैं। नंबर जारी नहीं किया गया, ये बोलना। नंबर हर व्यक्ति को अपना नंबर जरूर दिखता है। जो कैंडिडेट है वो अपना नंबर देख सकता है, और उसको दूसरे का देखना है तो दूसरे का रोल नंबर से दूसरा नंबर देख सकता है। नगर सेना का जब लिस्ट निकला था तो उसमें नंबर जारी किया गया। इनकी अपनी प्रक्रिया जो भी हो गई, जो वर्तमान में प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सारों के बाद कोई जांच करेंगे आप कोई जांच एक गलती और देखा गया है जिसका पर्चा वायरल हो रहा है लगातार। एक ही महिला के नाम में पुरुष का नाम है, मेल में फीमेल का नाम है। सुनिए, एक जो विषय आया था नारायणपुर का, उसमें बहुत सारे जो एप्लीकेशन के नंबर थे वो कॉपी पेस्ट हो गए थे। उसको तुरंत दूसरे दिन ही, मैं उसी दिन ही उसको संशोधित करके क्लियर कर दिया गया। अभी उसमें किसी का गलत सिलेक्शन का किसी को दिखता है तो जरूर बताएं। एक ही अभ्यर्थी के कई जिलों पे मेरिट लिस्टों पे नाम आया, ये भी हो ही सकता है। आप समझे जरा इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया को। एक व्यक्ति ने 5 जगह अगर फिजिकल दिया, रिटर्न 1 हुआ, उसके 5 जगह फिजिकल के अलग अलग नंबर हैं, रिटर्न का उसका जो भी नंबर है 5 जिलों में मिलेगा और जुड़ करके उसका अगर मेरिट लिस्ट में 5 बार आएगा तो 5 बार आएगा ना। आप समझ रहे मेरी बात? ये इस तरीके से बात आएगा। इसमें कहाँ किसको क्या परेशानी है, फिर भी 3 दिनों रेगुलर SP के कार्यालय में बैठकर बात कर सकते हैं। जिसको चाहिए मुझे बता सकते हैं। फिर भी मन में कोई संशय है तो जो मन आए उस रास्ते पर जा सकते हैं। कांग्रेस भी इस मामले में कूद गई है, वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कूदे कि बसपा कूदे, भाई उससे कोई लेन देन नहीं है। वो अपने कार्यकाल में तो नियुक्ति नहीं करा पाए थे, मेरी बात समझना आप, नियुक्ति नहीं करा पाए थे। और मैं खड़े होकर के पूरी मीडिया के सामने आज बात कह रहा हूँ, एक भी गलती कोई मुझे निकाल कर दिखाएगा मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा जिसने ऐसा किया। आप समझिए बात, मैं संशय वाली कोई बात नहीं है, एक संशय वाली बात नहीं। मेरे पास, मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, मेरे पास मेरे क्षेत्र के लोग आते हैं, ये आपका विभाग है, आपका ये होता है, आप हमारे बच्चे का करा दीजिए। मैंने कहा कि आपके बच्चे का जो आप होगा ना एडमिशन कार्ड, वो आप मेरे को दे दो, मैं जहाँ पूजा करता हूँ वहाँ रखूंगा, मैं उसके पीछे नारियल बदूंगा, मैं रोज भगवान को, हनुमान जी को आरती अगरबत्ती लगा कर कहूंगा कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को कहा है। इस पर कोई एक व्यक्ति तर्क संगत मुझे समझा दे कि यह गलती हुई, मैं मान जाता हूँ, और उसके बाद मैं उस व्यक्ति को दंडित भी करूंगा जो उसने ऐसा किया। धान खरीदी में जो समस्या आई थी, उस पर मुख्यमंत्री जी ने चिंता करके और उसको स्पष्टता करने का निर्देश भी दिया है। कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा था, वो कैरी फॉरवर्ड होना शुरू हो चुका है। कैरी फॉरवर्ड होने के साथ साथ रकबा परिवर्तन नहीं होता था, वो होना शुरू हो गया है। एग्री स्टेक में अगर किसी ने अपना पंजीयन कराना चाहा है और उसको अनुमोदन नहीं होता था तहसीलदार से, वो होना शुरू हो चुका है। अभी कोई और समस्या रह गई होगी तो बात किया जाएगा। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे खेत पर क्या है या आपके खेत पर क्या है, ये कैसे पहले निर्धारित होता था तो गिरदावरी से निर्धारित होता था। अब प्रदेश में एक नई व्यवस्था एग्री स्टेक की प्रारंभ होने लगी है। एग्री स्टेक में उसको डिजिटली इस बात को प्रूफ करना होता है हमको कि ये क्या है। तो यहाँ दोनों ही व्यवस्था एक साथ लागू हुई, इसलिए थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन उसको भी अभी क्लियर किया। तो क्या सभी धान आप खरीद सकेंगे? अरे कोई बात ही नहीं है भैया, कोई बात ही नहीं। किसानों से किया वादा है, सब किसानों का धान खरीदा ही जाएगा भाई। उसमें कोई अगर ऐसी संशय कर रहा है तो वो मुगालते पाल रहा है।
वो दिमाग स्वप्न देख रहा है, वो सोच रहा है कि विष्णुदेव जी की सरकार कोई गलती करेगी, भूल जाए इस बात को। ये नवा गांव में कबीर चबूतरा को लेकर हिंदू धर्म के दो पक्ष सामने मैंने आए। सुना है इस बात को, कल मुझे बड़ा दुख हुआ उसको जान करके कि जो कुछ हुआ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने खुद समझा है उस बात को। तो नवा गांव के संदर्भ में प्रशासन के तौर पर, प्रशासनिक तौर पर जो अपना कार्यवाही होगा प्रशासन वाले करेंगे। आज का जो है वो अंतिम छोड़ के निकल जाए, बोलो भैया कल